रूस में हुए आतंकवादी हमले की याद में रशिया के राष्ट्रपति ने जलाई कैंडल। संदेश दिया, रूस के अंदर मारे गए वो बेकसूर लोग जीसस के प्यारे ही हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर भले ही क्रिश्चियनिटी नंबर 1 धर्म हो, लेकिन फिर भी क्रिश्चियन मूल के देश आपस में लड़ रहे हैं। इससे पता लगता है कि क्रिश्चियनिटी का जो झंडा है वो सिर्फ और सिर्फ चर्च के अंदर ही है, और क्रिश्चियनिटी धर्म की ताकत सिर्फ चर्च के अंदर है, और चर्च के बाहर जाते ही क्रिश्चियनिटी खत्म हो जाती है और अपने हिसाब से अपने तरीके से सभी लोग काम करते हैं। लेकिन रूस के राष्ट्रपति क्रिश्चियनिटी धर्म की जो एक लो है उसको फिर से जगा रहे हैं और याद करवा रहे हैं कि देखिए, जो रशिया के अंदर आतंकवादी हमला हुआ उसके अंदर जो बेकसूर लोग मरे वो भी जीसस के प्यारे ही थे। दोस्तों, जीसस क्राइस्ट जिन्हें सूली पर लटका दिया गया, सूली पर लटका दिया गया, क्यों लटकाया गया? क्योंकि जिन्होंने लटकाया वो बेवकूफ़ थे। और इसी के साथ ही यहाँ पर आतंकवादियों ने जो बेकसूर लोगों को मारा है वो भी यहाँ पर बेकसूर थे और आतंकवादी बेवकूफ़ थे। और इन सब बातों के बीच पता लगता है कि ये सभी जीसस के प्यारे ही थे, और उनकी याद के लिए उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर जो चर्चें होती हैं वहाँ पर ये कैंडल जलाई है। लेकिन रशिया के राष्ट्रपति से पूछना चाहिए कि क्या यूक्रेन के अंदर जीसस के प्यारे नहीं रहते हैं जब रशिया की मिसाइलें कीव के अंदर जाकर फटती हैं, यूक्रेन के अलग अलग इलाकों के अंदर जाकर फटती हैं। तो इसी के चलते यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर से भी पूछना चाहिए कि 2 साल हो गए हैं आपके देश के अंदर ये अटैक हो रहा है रशिया का, कितनी बार आप चर्च के अंदर गए हो, कितनी बार आपने जीसस क्राइस्ट को याद करके मदद मांगी है, और कितने बार आपके लोगों ने इसको लेकर काम किया है। दोस्तों, इन्हें अपने देश की तरफ देखना चाहिए। लेकिन ये जंग रुकवाने के लिए कभी अमेरिका चले जाते हैं, कभी यूरोप चले जाते हैं, लेकिन जीसस क्राइस्ट इतनी बड़ी वैल्यूज़ इनके देश के अंदर पड़ी है उसको ये गौर नहीं कर रहे हैं। और यही कारण है कि इशारों पर नाच रहे हैं दुनिया के देशों के, यही रशिया के राष्ट्रपति कह रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि यूक्रेन का जो कल्चर है उसको फॉलो करें, अपने देश के अंदर ही सॉल्यूशन ढूंढें। लेकिन आप दुनिया के दूसरे देशों के पास मदद मांगने के लिए जाते हो जिनकी सोच दुनिया के अंदर सिर्फ बेसिस बनाना है और अपने माइंडसेट के चलते अपनी वैल्यूज़ को दूसरे देशों के ऊपर थोपना है और दुनिया के कल्चर का खात्मा करना है। रशिया का ये कहना है। तो दोस्तों, हर किसी की अपनी बातें हैं और अपनी बातें उनके हिसाब से बिल्कुल सही भी हैं। हम कोई नहीं होते हैं कि हम उनकी वैल्यूज़ को जज करें और उसके ऊपर डिसीज़न लें। लेकिन ये यूक्रेन के लोगों को ही समझना होगा कि किस तरीके से 2 साल हो गए हैं वॉर चल रही है और किस तरीके से इस वॉर को ख़त्म करना है। यूक्रेन के लोगों को भी देखना चाहिए कि उन्हें चर्च के अंदर सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, अपने अंदर वो वैल्यूज़ क्रिएट करनी चाहिए। आखिरकार यूरोप के भी तो 27 देश एक साथ रहते हैं, तो यहाँ पर इनके ही देश है, यही जाने जी। रशिया को भी देखना चाहिए कि आखिरकार वो ही हर बार सही होता है, यूक्रेन क्या कई बार सही नहीं हो सकता है। तो ये बातें इनकी हैं और ये इनके ऊपर ही है कि ये कैसे इसको सोल्व करेंगे। अब लेकिन हम भारत के लोग सीख सकते हैं कि किस तरीके से ये एक माहौल बना है और इस माहौल के बीच कैसे यहाँ पर एक संदेश दिया जा रहा है कि बेकसूर लोग जब भी मरते हैं वो इस तरीके से प्यारे ही होते हैं। भारत के अंदर भी जीसस क्राइस्ट की तुलना में महात्मा गांधी उसी सूची में आते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी को भी आतंकवादी हमले के चलते गोली मारी गई थी। जीसस क्राइस्ट के साथ भी आतंकवादी हमले के चलते उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था। और इसीलिए ये जो वैल्यूज़ हैं समाज के अंदर बनी हुई हैं और इसको लेकर अवेयरनेस होनी चाहिए, और ज़रूर इसके ऊपर बेस्ड ही वर्ल्ड ऑर्डर भी सेट करना चाहिए। दोस्तों, आज ये महात्मा गांधी जी का इंतज़ार कर रहे हैं यूक्रेन के जो विदेश मंत्री हैं, लेकिन इनके देश में जीसस क्राइस्ट मौजूद हैं। लेकिन उन्होंने इनसे क्या सीखा है ये इनको ही देखना चाहिए। दिल्ली आकर क्या सोल्यूशन पड़ा है? पीएम मोदी जी के पास क्या पड़ा है? कुछ नहीं पड़ा है। ये अपने देश के अंदर सोल्यूशन देखें और रशिया से बात करें, एक दूसरे लोगों के साथ कोऑपरेशन बढ़ाएं, खाना पीना खाएं और ज़रूर अपने देश को बेटर करें, ट्रस्ट बिल्डअप करें, तो ज़रूर दोस्तों सारे सोल्यूशन हो जाएंगे। लेकिन भारत के पास क्या है? भारत के पास आकर ये करेंगे, क्योंकि भारत के पास पीएम मोदी के पास अगर सोल्यूशन होता तो 2 साल हो गए हैं इस वॉर को चलते को, अब तक ये वॉर रुक चुकी होती। लेकिन ये वॉर नहीं रुकी है और इसीलिए इन देशों को इनके अपने देश के अंदर ही सोल्यूशन ढूंढने चाहिए और भारत के पीएम मोदी को अपने देश के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही हैं उनकी तरफ ध्यान करना चाहिए। पीएम मोदी को चाहिए कि देखें जो अपोजिशन पार्टी वाले आरोप लगा रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कि चंदा दो और धंधा लो,
ये आरोप लग रहे हैं। साथ में मणिपुर के अंदर जो सिचुएशन चल रही है, अपने जो लेह लद्दाख के अंदर सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसी के साथ ही जो किसानों का प्रोटेस्ट हुआ, किसान कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं मिल रही है। तो ये सारे सीरियस कंसर्न है और इसके ऊपर एक सवाल उठाने भी चाहिए और जवाब मांगने भी चाहिए, ना सिर्फ पीएम मोदी से, अपोजिशन पार्टी से भी जवाब मांगने चाहिए कि क्या किया है आपने। आप तो अपने घर चला रहे हो बढ़िया से, और नॉर्मल लोगों की लाइफ कैसी है आपने कभी एक्सपीरियंस किया है? और अब आप यूक्रेन के अंदर शांति समझौता करवाकर बड़े लीडर बनना चाहते हो, तो वो बड़े लीडर ये रशिया यूक्रेन अपने आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आप अपने देश की प्रॉब्लम पहले सॉल्व कीजिए, फिर दुनिया के दूसरे देशों की तरफ देखिए। यही कारण है कि सोनम वांगचुक के भी 20 दिन हो गए हैं और मीडिया चैनल्स भी सवाल पूछ रहे हैं। पीएम मोदी से ही क्यों सवाल पूछ रहे हैं? ध्रुव राठी जी हैं, वो पीएम मोदी से ही क्यों सवाल पूछ रहे हैं? अपने कांग्रेस से भी सवाल पूछना चाहिए, सारी पॉलिटिकल लीडर से सवाल पूछना चाहिए। तो यही कारण है कि हर कोई अपनी अपनी रोटियां सेक रहा है। बीजेपी वाले अपनी रोटियां सेक रहे हैं, कांग्रेस वाले अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ध्रुव राठी जर्मनी के अंदर बैठकर मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाकर और बड़ी बड़ी कंपनियों की प्रमोशन करके अपनी रोटियां सेक रहा है और जर्मनी के अंदर ठाठ से रह रहा है। तो वेल दोस्तों, ये आवाज़ तो उठाते हैं गरीब लोगों की, लेकिन खुद ठाठ से रहते हैं। तो वेल दोस्तों, आपके सामने ही है सिचुएशन। ये पहले भी चलता आ रहा है, अब भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। ये हम सभी लोगों के ऊपर एक है